कक्षा 10 भौतिक विज्ञान लेसन प्रकाश। प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश वह भौतिक राशि है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ला दे, वह प्रकाश है। दर्पण। दर्पण किसी भी कांच के प्लेट के एक भाग पर पालिश कर दिया जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। समतल दर्पण समतल कांच के प्लेट के एक भाग पर पालिश कर दिया जाए तो दूसरा तल परावर्तक हो जाता है, जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय कांच के प्लेट के एक भाग पर पालिश कर दिया जाए तथा दूसरा भाग परावर्तक बन जाता है, तो इस प्रकार के दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग है जिसके उभरे हुए तल पे पालिश कर दिया जाए तो दबा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब इसमें दर्पण M1 M2 अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर पालिश कर दिया जाए, उभरा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ध्रुव या पोल हो गया या फोकस। वक्रता केंद्र। दर्पण M1 M2। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण के बाद प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक नियमित एक अनियमित। जब हम नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, इस घटना को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की कोई किरण चिकने तल से ना टकराकर उभरे हुए तल से टकराती है, इस घटना को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम। जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन। इसी पे आपका प्रकाश परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण परावर्तित किरण
तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। नंबर दूसरा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश परावर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की आई, परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतित किरण। आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण सर्वप्रथम जिस बिंदु पर पड़ती है उस किरण को आपतित किरण कहते, अर्थात प्रकाश के द्वारा आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, प्रकाश की किरण सर्वप्रथम जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, कोण, आप परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से दिखाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम एक, माध्यम दो। जब प्रकाश किरण माध्यम एक से दूसरे में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा होता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तथा तीसरा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान कक्षा 10, पहला लेसन आपका है प्रकाश। प्रकाश में आपको जो है कि PDF कॉपी जाएगी, इसके बाद हेडिंग बाय हेडिंग अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश
पुंज। अब सारी प्रकाश पुंज है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। समांतर किरण जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें प्रकाश समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश परावर्तन। प्रकाश परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी पालिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, परावर्तन कोण R। यह आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण आपतन बिंदु। अब इसके बाद देखिए परावर्तक तल क्या है। प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है, परावर्तक तल। अब देखिए प्रकाश की किरणें हैं जिस पृष्ठ से टकराती हैं इसे ही हम परावर्तक तल कहते हैं। अब परावर्तक तल हो गया आपका। इसके बाद आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? जो किरण आती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण टकराने के बाद जो वापस जाती है उसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है नियमित प्रकाश परावर्तन के नियम। नियमित प्रकाश परावर्तन का नियम: जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने तल से होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार चिकने तल से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसे प्रकाश के परावर्तन का नियमित नियम कहते हैं। दूसरा अनियमित नियम। अनियमित नियम: जब प्रकाश परावर्तन किसी खुरदरे तल से, जब प्रकाश का
परावर्तन किसी खुरदरे तल से होता है तो इस घटना को प्रकाश का अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम। नंबर 1, आपतित किरण, आने वाली, परावर्तित किरण, जाने वाली तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण I, परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है।